सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं बिलाल अहमद, नाइट 7 से। आज हम फिर वसीम रजा के साथ पासमानदा के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, जो कि कुछ अहम मुद्दों पे आज होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। जी, आप वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे स्टूडियो में आपसे बात कुछ होगी, जो कि पासमानदा को लेकर एक बार फिर हम चर्चा करेंगे। पासमानदा समुदाय का पिछड़पन का मुख्य वजह क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, फिर से हमको बुलाने के लिए। देखिए, पासमानदा समाज का जो आर्थिक उन्नति की बात कर रहे हैं आप, तो कोई समाज इतना जल्दी पटल पे नहीं आ जाता है। बिल्कुल। पटल पे आने के लिए वक्त लगता है। जैसे हमको गुलाम होने के लिए वक्त लगा, उसी तरह हमको आज़ाद भी होने के लिए वक्त लगा। उसी तरह से ये पासमानदा समाज, समझिए कि हम तो 800 साल से पहले से ही सताए जा रहे हैं। और ऐसा कहिए कि जो है पासमानदा समाज का जो है आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और सामाजिक न्याय, ठीक है ना, इसको स्तर पर उठाने के लिए अभी पासमानदा बोलकर की बहुत सी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। और हमारे बहुत से भाई हैं जो यूपी में, बंगाल में, बिहार में, मैं खुद महाराष्ट्र में हूँ, और एक हमारे दोस्त जो है आसाम में है, जो मतलब बहुत तेजी स्तर से काम हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए, या जिस हिसाब से मतलब हमको कोई चीज़ के लिए मतलब कि हमको करना चाहिए कि हमारा समाज जो है ऊपर उठे, पासमानदा ऊपर उठे, उस हिसाब से हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, या लोग हमको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले लोगों को पता ही नहीं है कि पासमानदा क्या है। लोगों से आप चर्चा करेंगे कि पासमानदा के बारे में, तो लोग बोलते ही नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि बहुत लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, उनको भी पासमानदा के बारे में नहीं पता कि पासमानदा है क्या। ये मुसलमानों में पासमानदा कहाँ से आ गया, जबकि इनका भी शोषण होता है, इनका भी पासमानदा का शोषण होता है, ये भी पासमानदा में है। कुछ लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो उनको पता है पासमानदा के बारे में, लेकिन वो खामोश है। हमारे ही समाज के लोग हैं जो पढ़ लिख के बाद जो एक अलग स्तर पे पहुंच गए हैं, और चाहे तो वो हमारी सामाजिक मदद कर सकते हैं, चाहे तो हमको आर्थिक मदद कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो भी अपने को अशराफी समझने लगते हैं कुछ दिनों के लिए, बाकी फिर वो उनका स्तर वही हो जाता है। आफ्टर रिटायरमेंट वो वही मामला हो जाते हैं। लेकिन हम लोग बहुत काम कर रहे हैं पासमानदा के लिए, और जब से ये मूवमेंट चल रहा है तब से ही कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन अभी जो ये नया जो मामला चल रहा है राजनीति में, इसमें हमको बहुत फ़ायदा मिले हैं, लोग हमको जानने लगे हैं। और बकिया हमको सामाजिक स्तर पर उठाने के लिए पहले तो हमको खुद को समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने को हम अंसारी बोलते हैं, जुलाहा बोलते हैं, या किसी को जो है अपना नाई बोल देते हैं, किसी को कुरैशी कसाई बोल देते हैं, तो उसको हेट ना लगे। अगर कोई कहता है कि भैया तुम कसाई हो, तो हाँ मैं हूँ, तुम जुलाहा हो, हाँ मैं हूँ, ये तो नेचुरल है भाई, ये नेचुरल, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने बहुत सी जगहों पे जब सर्वे किया, मैं महाराष्ट्र में या और भी दिल्ली में भी हमने सर्वे किया, तो जो बड़ा शहर है, जो महानगर है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे अगर बात करते हैं किसी से, अगर आप उनसे पूछते हैं, तो अपने को शेख सैयद पठानी बताता है। क्यों? और वो होता जो है वो पसमानदा ही है, लेकिन अपने को जो है, अच्छा अगर कई बार सवाल करे तो गुस्सा भी हो जाता है। ये चीज़ गांव में नहीं है। गांव में है कि सब लोग एक दूसरे के खानदान तक को जानते हैं, नाना बाबा चाचा दादा सबको लोग जानते हैं, तो वहाँ छुपा। लेकिन यहाँ लोग छुपाते हैं, यहाँ लोग बिरादरी को छुपाते हैं। जो भी मतलब बड़ा महानगर है, किसी भी शहर का हो, मैं तो खैर महाराष्ट्र मुंबई में हूँ, तो यहाँ पर तो आम सी बात है। यहाँ पर तो लोग सेखी लगा लेते हैं कि जैसे कि वो सऊदी से ही आए हैं, ईरान से आए हैं, तेहरान से आए हैं, जबकि वो होते हैं जो है अपना कुरैशी होते हैं, नाई होते हैं, दर्जी होते हैं, चुड़ियारा होते हैं, गदलद होते हैं, या तमाम जो हमारी बिरादरियाँ हैं पासमानदा में। तो इनको तो पहले ये चाहिए कि हम खुद को पहले ये संज्ञान लें, या खुद को मैं इस चीज़ को सोचे कि नहीं यार, मैं जो मैं हूँ वो सही हूँ,
बिल्कुल। वो ऊपर से है, वो ऊपर की तरफ से हमारे ऊपर, तो भी शर्माना क्यों है? अगर ये हमारे अंदर ये शर्म हया निकलेगी तो और हमारा ग्रेड बढ़ेगा और हम थोड़ा ऊपर आएंगे। फिर उसके बाद से जो है अपना समानता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको शिक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हासिल करनी है। मदरसे वाली नहीं, मदरसे वाली भी करिए, जरूरी है, लेकिन मदरसे के साथ जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको भी हम हासिल करिए। नहीं, दोनों जो है समान रूप से अगर चलाइए, दोनों समान रूप से चलाइए। एक तो ये बात हो गई। दूसरे जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है जिस हिसाब से है, तो जो है आपस में मुत्तहिद हो गया। जो भी पसमानदा है वो आपस में मुत्तहिद हो, जब मुत्तहिद होगा तो एक दूसरे की मदद कर सकता है। एक दूसरे की, जो अशराफ वर्ग में बहुत कुछ देखने को मिलता है, ये अशराफ वर्ग में है कि ये लोग एक दूसरे से कनेक्ट है। कोई भी किसी भी स्टेट का जो है अशराफ हो, कोई भी स्टेट में उसका काम हो जाता है, क्योंकि वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। और जो है मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है, पसमानदा में मुत्तहिद होना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही आप मुत्तहिद की बात करते हैं तो पसमानदा के, मैंने बताया ना पिछले इंटरव्यू में आपसे कि पसमानदा का दिमाग कंट्रोल कौन करता है? अशराफ करता है, अशराफ करता है कंट्रोल। अगर इस चीज़ से बचना है तो आपस में मुत्तहिद होइए, आपस की बिरादरी में मुत्तहिद होइए, किसी एक को रहनुमा मान लीजिए। अगर आप इससे तकलीफ है कि भैया हम इसको नहीं मानेंगे, कई लोग लीडर बनना चाहते हैं या कई लोग जो है काम करना चाहते हैं, तो भाई कुरानंदाजी कर लीजिए। कुरानंदाजी करके किसी एक को आप जो है, और उसके नीचे सब काम करें। और काम सबको करना है, सबको जागरूक होना है, तभी ये काम हो सकता है। इसके अलावा देखिए जो है हिंदुस्तान में दो ही जो है लीडर कह लीजिए, समाज सेवक कह लीजिए, लेकिन दो ही, मतलब कि नॉन मुस्लिमों में दो ही लोग हैं जिन्होंने जम के काम किया और अपने समाज को बहुत ऊंचाई पर ले गए, बहुत ऊंचाई। आज इन्हीं लोगों की बदौलत है कि जो नॉन मुस्लिम में जो तीसरा और चौथा वर्ग है बहुत उभर के आया है और अच्छे अच्छे पदों पर है, और इन लोगों में यूनाइटेड है, ये लोग यूनाइटेड है। पहले है बाबा भीमराव अंबेडकर, दूसरे हैं जगजीवन राम। इन लोगों ने हर तरीके से अपने समाज को उठाने की कोशिश की और इन लोगों ने काम भी किया। जब बाबू जगजीवन राम जब सरकार में श्रम मंत्री थे, तो उस वक्त आप बिहार में जाकर के देख लीजिए, जिस जो तीसरा और चौथा वर्ग था, एकदम ही मतलब कि धरातल से भी नीचे था, वो आज वो पटल पर है। ये बाबू जगजीवन राम की देन है। और कुछ जो है बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, जो उसमें इन्होंने दिया, इनसे जो है इनको सीख लेनी चाहिए। हमारे समाज के लोगों को सीख लेनी चाहिए कि भाई सामाजिक स्तर को कैसे उठाया जाए, ठीक है ना। और उसके बाद से एक और मुख्य कारण है, अगर आपको समाज में समानता चाहिए तो आपको इंटरकास्ट मैरिज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरकास्ट मैरिज करिए, इससे भी आपका समाज जो है पटल पर आएगा। क्योंकि अच्छा, इंटरकास्ट भी करिए और जो है इंटर रिलीजन भी करिए, दोनों, इन दोनों को लेकर के, और तभी ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि देखिए अभी शिक्षा चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज करेंगे आप, तो ये दोनों जो है आपके स्तर को उठाने का काम करेगा। तो अभी मेरा एक ये भी सवाल है कि पसमानदा समाज को किस तरह से सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया में लाया जा सकता है? क्या इसके अलग अलग जो धाराएं हैं या कुछ जो इस समय की जो मेन मुद्दा है वो बिल्कुल सही जगह से है, या कुछ अलग जगह पे करना पड़ेगा हमको अपने समाज को कुछ करने के लिए? देखिए, जो ये हमको जो है राजनीति में जो हिस्सेदारी चाहिए, अगर हम यूनाइटेड होते हैं, पसमानदा समाज अगर यूनाइटेड हो जाता है, अशराफ के पीछे चलना बंद कर देता है, तो अशराफ चूँकि परसेंटेज में कम है पसमानदा से, तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जब यूनाइटेड हो जाएगा आदमी, तो जब
ये बात होगी भाई। तो अगर जो लोग हमको चाहते हैं तो अपनी पार्टी में हिस्सेदारी दें। आप अपनी पार्टी में आप हमको हिस्सेदारी दें। जैसे अवैसी साहब हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान। भाई अगर मुसलमान को आप चाहते हैं तो अपनी पार्टी में हिस्सेदारी दें। बीजेपी अपनी पार्टी में हमको हिस्सेदारी दे, कांग्रेस अपनी पार्टी में हिस्सेदारी दे, या जो लोकल पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, या जो भी है, चाहे जो महाराष्ट्र में है शिवसेना है, या अपना लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ये हमको हिस्सेदारी देना। ये हमको अगर हिस्सेदारी देंगे तो हम इनके साथ हैं। क्योंकि देखिए, जब तक की हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक हमारा जो है सामाजिक हमको न्याय नहीं मिलेगा, आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत जरूरी है यूनाइटेड होना। अगर आप यूनाइटेड होते हैं तो आपको हिस्सेदारी मिलेगी। यानी तो फिर वही है कि जो है मुत्तहिद हो तो बदल डालो दुनिया का निजाम, हम मुनफकिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। तो फिर वही है कि आपको अशराफ के पीछे चलना पड़ेगा। फिर वही आपका जीवन स्तर होगा कि आप जो है झंडा झंडा उठाएंगे और जो है मैदान साफ करेंगे। इसके अलावा आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अगर आप जो है आरटीआई निकालते हैं किसी भी विभाग का, चाहे सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, या कोई भी विभाग हो, मुसलमानों का जो आप परसेंटेज देखेंगे पासमानदा का, तो 1% से भी कम होगा। आप जो है अपना नौकरियों में चाहे जो संस्थाएं हैं, तो ऊपर से नीचे सारे लोग अशराफ भरे हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ साल पहले जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो आरटीआई मार के किसी ने निकाला था, उसमें हम 4% सिर्फ है, वो भी निचले स्तर पर। मास्टर भी हैं उसमें एक दो, लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है, उसमें हम 3 ही 4%, बाकी सारे लोग अशराफ ऊपर से नीचे भरे हुए हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप मुत्तहिद होइए। जब मुत्तहिद होंगे तो लोग आपको समझेंगे। अभी जैसे जो हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, तो आंदोलन को धीरे धीरे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लोगों ने बहुत मेहनत किया। जो है इन लोगों हम लोग ने इसको उठा करके पटल पे लाने की कोशिश की। जो आज चर्चा हो रही है पासमानदा, सरकार के भी कान खड़े हैं, स्टेट के भी कान खड़े हैं कि भाई पासमानदा क्या है, पासमानदा मुस्लिम क्या है, लोग जानने के लिए दिन भर टेलीफोन बजता, मोबाइल बजता रहता है कि भाई वसीम भाई ये पासमानदा क्या है, लोगों को बताते हैं। तो बहुत लोग मतलब जागरूक ही नहीं है, इसके बारे में मालूम नहीं है। हमारे लोगों को तो एकदम बिल्कुल नहीं मालूम है। और शर्म हया छोड़ करके इस चीज पर चर्चा करे, पासमानदा चर्चा करे, छोटी बिरादरियां चर्चा करे, तभी इनका जीवन स्तर उठ सकता है। जैसा कि आपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि इस्लाम और हमारे कुरान में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, तो फिर आज ये बिखराव क्यों देखने को मिल रहा है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये तो सही बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अलगाव की कभी बात ही नहीं हुई हमारे यहाँ। वो आपने जो भी हदीसें बताई या कुरान में जो भी है, वो कहीं ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, ठीक। लेकिन जो शुरुआत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका कहना था कि भाई जो है 30 साल तक जो है इस्लामिक हुकूमत रहेगी, उसके बाद फिर मुलूकियत आ जाएगी। तो वही मुलूकियत ही अशराफवाद है। मुलूकियत मतलब कौन? जो शासन करता है। जैसे कि हमारे ऊपर शासन किया, हमारे ऊपर ये लोग शासन करते आए शुरू से, और जेहन में भी है। फिर इन लोगों ने जो है अलग अलग तरीके भी अपनाए शासन करने के हमारे ऊपर। पहले क्या था कि हमको शिक्षा से रोका गया क्योंकि मदरसा इनके लिए बना। अच्छा, जो मदरसे में जो मास्टर वगैरह आते, जो मदरसे यहाँ बनते थे, बड़े बड़े मदरसे, तो बाहर से इंपोर्ट होते थे मास्टर लोग, जो मौलवी है, आलिम है, जो बाहर से इंपोर्ट होते थे। उनके लिए सारी व्यवस्था होती थी और इनको अशराफ के बच्चों को ये एजुकेट करते थे ताकि वो आगे के लिए तैयार हो। जब
ये पूरा जो है अपना अंग्रेजों के उसमें हो गया, तो धीरे धीरे फिर हमारा देश आजाद, तो इन लोगों ने ही कुछ धीरे धीरे सहूलियतें देनी शुरू की। उसमें पासमानदाओं को भी फिर हम लोगों को मदरसे में एडमिशन मिलने लगा। जब हमको मदरसे में एडमिशन मिला तो ये लोग निकल करके दूसरे स्तर में चले गए, अब इंग्लिश मीडियम में ये चले गए। हाँ, और उसके बाद से जो है फिर, क्योंकि अब उस हिसाब से एजुकेशन होता नहीं है मदरसों में जैसे पहले, तो कि हमारे लिए तो कोई सुविधा है नहीं। बस ये है कि बस किताब पढ़िए तोते की तरह से, कुरान शरीफ पढ़ लीजिए तोते की तरह से, और नमाज कर लीजिए, वजू बना लीजिए, और हज अपना जो है अपना रोजा वगैरह रख लीजिए, बस यही है मामला, उसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ, उसके बाद से जो है ये फोटो खींच करके जो है बाहर से चंदा आता है। आपको पता भी नहीं है, सबसे ज्यादा चंदा कोई डोनेशन देता है तो अमेरिका, और अमेरिका के सबसे ज्यादा खिलाफ जो है मुसलमान को बरगलाया जाता है, पासमानदाओं को ही बरगलाया जाता है, क्योंकि पासमानदा ही भीड़ में नारा लगाता है। और सबसे ज्यादा कोई डोनेशन देता है तो अमेरिका देता है, किसके लिए? मदरसे के लिए, जो 80% तो अशराफ खा जाता है, 20% आ पाता है, या 20 से भी कम समझिए। तो ये मामला है, क्योंकि देखिए हमको जो है, हम लोगों को नॉलेज नहीं है इस बात का नॉलेज नहीं है, और हम मुत्तहिद नहीं। जिस दिन हम मुत्तहिद हो जाएंगे, जिस दिन हम अपने लिए सोचने लगेंगे, अपनी जात के लिए सोचने लगेंगे, उस दिन हमारी हालत सुधर जाएगी। तो ये थे वसीम रजा साहब, जो कि बहुत सारे पासमानदा के ऊपर नई नई बातें बताई। फिर मिलेंगे हम अगले बार अगली जगह पे। नमस्कार। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।